हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं अपनी छुटकी मुटकी को लेके कहाँ चल पड़ी हूँ। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था हरिद्वार जाने का, लेकिन अचानक से इनके भाई साहब जाने लगे तो हमने सोचा चलो हम भी चल ही पड़ते हैं और बहती गंगा में स्नान कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ एक पंच दो काज हो जाएगा, मतलब उनका जो काम था वो भी निपट जाएगा और हम लोग हरिद्वार गंगा स्नान भी करके आ जाएंगे। तो हम चल पड़े हैं उनके साथ। और ये मेरी लाबू गाड़ी में मस्ती करते हुए और ये है शिवानी, हमारे साथ में मतलब पड़ोस में रहती हैं। हम लोग सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो वहीं रहती हैं। और पहुंच गए हैं हम हरिद्वार। तो वेलकम है सभी का हरिद्वार में। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है इस टाइम पे। तो गंगा स्नान है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो हमने सोचा गंगा स्नान करने तो आए हैं, लाबू का मुंडन ही करा लेते हैं, क्योंकि लाबू के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे। और घर पे हम लोग सोच रहे थे इनके बाल कटवा लेते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब हरिद्वार आ ही गए हैं और लाबू भी साथ में हैं और अच्छा खासा मौका है तो इनका मुंडन करा लेते हैं। और हम लोग आटा लेके नहीं गए थे, हमें पता ही नहीं था हम लाबू का वहाँ मुंडन कराने वाले हैं। तो आटा हमने एक दुकान से लिया पॉलीथीन में, कोई बर्तन भी नहीं था, मैंने पॉलीथीन में ही गूंद लिया उसको और स्टार्ट हो गया हमारी लाबू का मुंडन। क्या करें गाइस, कभी कभी है ना दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब जुगाड़ करना पड़ता है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अगर हमें पता होता हम मुंडन कराने जाएंगे लाबू का तो हम घर से आटा लेके आते और आटे में ही ये बाल लिए जाते हैं। तो नहीं लिए, चलो कोई नहीं, नहीं लेके गए हम तो कोई नहीं, बट हमने दुकान से ख़रीद के और पॉलीथीन में ही मैंने उसको गूंद वूंद के और मुंडन हो गया हमारी लाबू का। तो लाबू बहुत रो रही थी तो उनके पापा ने उनको पकड़ रखा है, मुझसे तो संभल नहीं रही थी। और यहाँ पे हमने लाबू का मुंडन कराने के बाद ये जो बाल होते हैं आटे के अंदर जो बाल लेते हैं हम लोगों में, उसको वही मतलब गंगा जी में ही विसर्जित करते हैं, गंगा जी में ही प्रवाहित करते हैं। तो मैंने नहीं किया, जिन्होंने शिवानी ने इन्होंने बाल लिए थे मैंने इनसे ही करा दिया। अगर जैसे और कहीं मुंडन कराते वहाँ गंगा जी नहीं होती तो मैं उसको ले जाके मतलब खुद कहीं भी ले जाके उसको विसर्जित कर देती किसी भी गंगा जी में, अगर ये नहीं होती साथ में तो। लेकिन ये साथ में थी तो मैंने इनको बोला तुमने बाल लिए हैं तो तुम ही गंगा जी में इनको प्रवाहित कर दो, विसर्जित कर दो। तो चलो हम जो करने का था हमारा लाबू का मुंडन वुंडन ये हो गया है और अब चलते हैं हम स्नान करने की ओर। और मेरी लाबू कह रही है चलो मम्मा स्नान करते हैं चल के। मैंने उनको बोला बेटा ने स्नान करें चल के हम लोग, तो बोली चलो मम्मा स्नान करते हैं। और इतनी एक्साइटेड होके बोल रही है ना कि हाँ हाँ बच्ची बहुत डुबकियाँ लगा लगा के गंगा जी में स्नान करेगी। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस लाबू बहुत ज़्यादा मतलब पानी से घबराती है, डरती है, और ख़ासकर ठंडे पानी से। तो अभी हम इस पुल के इस साइड थे, अभी इधर जो मुंडन वुंडन होते हैं उधर थे, अभी हम पुल के उस साइड जा रहे हैं। तो उधर जाके हमें स्नान करना है। और देखिए कितना रो रही है, इनको इस टाइम गर्मी बहुत लग रही है और भूख तो बहुत ज़्यादा ही लग रही है। भूख के तो कोई क्या ही ठिकाने, कह ही नहीं सकते कुछ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और यहाँ आसपास हमने ढूंढा, कहीं पानी नहीं था तो हमने गंगा जी के अंदर से ही मतलब थोड़ा अंदर जाके ग्रिल के उस साइड जाके पानी लेकर आए रियांश के पापा, मतलब किसी से भरवा लिया उन्होंने और लाबू को पिला दिया उसी का पानी। क्या करेंगे इस मजबूरी है, यहाँ आसपास कहीं पानी की बोतल ही नहीं थी तो हमने लाबू को थोड़ा सा वही पिला दिया। और अभी हम चलते हैं गंगा जी की तरफ। तो रियांश के कपड़े उतार रहे हैं और जूते उतार रहे हैं इनके पापा। और ये देखिए मेरा रियांश घुस भी गया नहाने के लिए और उसके बाद हम सब भी घुस गए। वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है जो हम लोग नहाने के लिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के एकदम तैयार होके आ गई हूँ। और रियांश के पापा गए हैं फूल वगैरह लेने के लिए, तो देखिए वो लेके आ गए हैं। और यहाँ टीका लगाने वाली एक दीदी आ गई तो बोली टीका लगवा लो बच्चों के सबके। तो हमने सोचा लाबू के और रियांश के तो लगवा ही रहे हैं, हम लोग भी लगवा लेते हैं। तो सबसे पहले लाबू को टीका किया उन्हें, फिर रियांश को किया, रियांश के पापा को किया, शिवानी को किया और लास्ट में मेरा टीका किया। टीका करने के बाद हम लोगों ने जो लेकर आए थे ना फूल, वो देखिए यहाँ पे जोत जलाई मैंने। और हम लोग कपड़े पहने हुए थे इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, तो ज्योति जला के और हमने लाबू को नहीं लेके गए उधर हम। और हमने तीनों लोगों ने यहीं से जो थे फूल
और दीप जो माता रानी को मतलब गंगा मैया को जो प्रवाहित करते हैं वो कर दिया। और सब लोग नहा रहे थे, तो सब लोग गाइस ऐसे ही कर रहे थे। यहाँ पे ये मत कीजिएगा सब लोग नहा रहे हैं आपने वहीं कर दिया, तो सब लोग ऐसे ही कर रहे थे। और रियांश को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया और सुबह दोपहर का 1 बजा हुआ है। और रियांश की शक्ल में मुझे यही देख के तक गुस्से में बैठा हुआ है, क्योंकि इसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मैं ऊपर से वीडियो बना रही थी, तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये देखिए हम लोग आ गए, भाई साहब आ गए थे गाड़ी लेके, वो किसी काम से गए थे हरिद्वार, तो हमने सोचा हम उनके साथ चले जाते हैं। तो उनका काम निपट गया और वो आ गए हैं। और ये मेरी लाबू गाड़ी में मस्ती करते हुए डांस करते हुए दिख रही हैं आपको। बहुत मस्ती कर रही थी, टकली को गाड़ी में आके सुकून मिला, इसमें एसी चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए दूसरी जगह पे भी हम लोग रुके हुए हैं, अभी दूसरे रेस्टोरेंट रुके हुए हैं, कोई ढाबा टाइप का था, क्योंकि भाई साहब को भूख लग रही थी ना, तो उन्हें खाना खाना था। इतनी देर में हम लोगों ने छोटी मोटी सी वीडियोस बना ली, वो खाना खा रहे थे। तो हमें तो कुछ खाना ही नहीं था, क्योंकि हमें तो वॉमिटिंग की दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। जाते टाइम मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, बहुत जगह मेरे को वॉमिटिंग हुई, लेकिन आते टाइम इतनी नहीं हुई। और ये लो फिर हम पहुंच गए घर। तो गाइज़ पूरे दिन का आज का सफ़र हमारा ऐसे ही रहा, मतलब जाके गंगा स्नान किया, पूजा वूजा की और उसके बाद आ गए घर। बाय।